साल 1993 में भारत के आसमान में एक ऐसी एयरलाइंस लॉन्च होती है जो लोगों के दिलों के ऊपर राज करती है। जेट एयरलाइंस, जो कस्टमर को लेविश फैसिलिटीज देने के लिए जानी जाती थी। सर्विस लाइक इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, बिजनेस क्लास कंफर्ट और टॉप क्वालिटी फूड उस समय किसी भी कंपनी ने एग्जीक्यूट नहीं किया था। कैसे जेट एयरवेज ने गवर्नमेंट एयरलाइंस की मोनोपोली तोड़ी, 1996 तक भारत की सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एयरलाइंस में से एक बनी। मगर साल 2019 में कंपनी के फाउंडर ने खुद इस कंपनी को डिजाइन किया। मगर क्यों? इसका राइज जितना तेजी से हुआ उससे कई दर्दनाक डाउनफॉल रहा। जानते हैं डोमिनेंस और डाउनफॉल की ये अनोखी कहानी। जेट एयरवेज की शुरुआत 1993 में हुई थी, लेकिन इसका फाउंडेशन 1991 में रखा गया था, जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हो रही थी। फाउंडर नरेश गोयल ने एक ट्रैवल एजेंसी से काम किया था, जिन्होंने 70s और 80s में इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए JSA का काम किया था। उन्होंने देखा कि इंडिया में एक ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल प्राइवेट एयरलाइंस की कमी है। फाइनली वो दिन आ जाता है। 5 मई 1993 जेट एयरवेज अपनी फर्स्ट फ्लाइट ऑपरेट करती है और स्टार्टिंग में सिर्फ इनके पास 4 बोइंग एयरक्राफ्ट थे, जो कि मलेशिया एयरलाइंस से लीज किए गए थे। स्टार्टिंग से ही पंक्चुअलिटी और मेंटेनेंस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया। सर्विस लाइक इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, बिजनेस क्लास केबिन, टॉप क्वालिटी मील्स, ये सब पर तगड़ा अमाउंट खर्चा किया। ये सब फैसिलिटीज कहीं न कहीं लोगों का अटेंशन ले रही थी। साल 1995 में गवर्नमेंट ने अपनी एविएशन पॉलिसी में चेंजेस लाए, जहां प्राइवेट कैरियर्स को अलाउ किया कि वो खुद कंपनी ऑपरेट कर सकते हैं। जेट एयरवेज ने तुरंत ही डोमेस्टिक शेड्यूल का लाइसेंस परचेज कर लिया। 1995 और 2000 के बीच जेट एयरवेज की रैपिड ग्रोथ देखने को मिली। एयरक्राफ्ट में और नए प्लेन्स ऐड किए जाते हैं और हॉस्पिटैलिटी का काफी ध्यान रखा जाता है। लाइक स्टाफ ट्रेनिंग पर काफी हैवी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जेट एयरवेज अलाइड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। साल 2004 में मेजर स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए एयरबस से A34 ऑर्डर किए जाते हैं। बाद में जेट एयरवेज ने इसे इंटरनेशनल रोड्स पर भी कदम रखा। लंदन, सिंगापुर जैसे डेस्टिनेशन भी कवर किए। साल 2005 में जेट एयरवेज का IPO लॉन्च होता है। आते ही किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। IPO के बाद जेट ने खुद को भारत का प्रीमियम एयरलाइंस ब्रांड बनाया। साल 2007 में डोमेस्टिक मार्केट में भी 30% से ज्यादा शेयर हो गए थे। साल 2007 में ही एक और रिस्की मूव चुना। जेट ने सहारा एयरलाइंस को एक्वायर किया। लेटर एयर सहारा का रीब्रांडिंग कर उसे एक नया नाम दिया, जो कि था जेट लाइन, जो उनका लो कॉस्ट विंग था। जहां पॉपुलैरिटी बढ़ती है वहां कंपटीशन भी होता है। अब जेट एयरलाइंस किंगफिशर और इंडिगो जैसे एयरलाइंस के साथ कम्पीट कर रही थी। अपने एक्सपांशन के दौरान कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो कि आगे चलकर प्रॉब्लमेटिक साबित हुए। मल्टीपल हब्स क्रिएट करना, जहां मुंबई और दिल्ली तक तो ठीक था, मगर बाकी के प्रॉब्लम रीजनल हब ने क्रिएट किए, जहां ऑपरेशन कॉस्ट और ट्रैफिक मिसमैच के चलते लॉस मेकिंग साबित हुए। हाई फिक्स कॉस्ट, हाई सैलरी और फॉरेन लीज पेमेंट की वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ते गया। साल 2012 के बाद इंडियन रुपी में भी डेप्रिसिएशन देखने को मिला, जिससे कि फ्यूल प्राइसेस हाई हुए, कंपटीशन भी ग्रो कर रहा था। अब जो अमाउंट बाकी था वो बैंक्स और कंपनी से लिया था, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। 2015 में जेट एयरवेज ने फर्स्ट एनुअल लॉस रिपोर्ट किया। आफ्टर इयर्स ऑफ प्रॉफिट, कैश फ्लो भी जनरेट नहीं हो पा रहा था। इसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट पर देखने को मिला। अब जेट एयरलाइंस रैशनलाइज रूट्स पर भी फेल होती जा रही थी और अब बिजनेस मॉडल में भी आउटडेटेड हो गया था। एक प्रीमियम एयरलाइंस लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर से भी कम्पीट नहीं कर पा रही थी, और वन ऑफ द मेजर रीजन ये भी था कि जहां बाकी के एयरलाइंस लो कॉस्ट मार्केट पर भी टिके रहे और प्रॉफिट कमा रहे थे, जेट एयरवेज ने अपनी टिकट प्राइसिंग पर जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उल्टा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें कस्टमर पर देखने को मिला। कस्टमर्स अब इंडिगो, स्पाइसजेट जैसे एयरलाइंस में शिफ्ट होने लगे और अब कस्टमर के लिए काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो रहे थे। साल 2018 में एम्प्लॉयज की सैलरी डिले होने लगी, वेंडर्स ने फ्यूल सप्लाई रोका और लिसनर्स ने एयरक्राफ्ट रिपोर्सेस करते गए। अक्टूबर 2018 में जेट ने 850 करोड़ का क्वार्टरली लॉस रिपोर्ट किया। साल 2019 के बाद जेट एयरवेज के पास बैरली 40 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल थे। 25 मार्च 2019 में नरेश गोयल ने खुद रिजाइन कर दिया। SBI ने
जेट एयरवेज की जो सारी प्रॉपर्टी थी वो अपने कब्जे में कर ली के बाद ये कंपनी पूरी तरह बंद हो जाती है।